हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द जैक स्टडी सर्कल। जैसा कि हम लोग कर रहे हैं 9th स्टैंडर्ड के स्टेट बोर्ड के मैथ्स के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे रियल नंबर्स के। सभी अपन ने 2 या 3 वीडियोस जो अपने बने हैं इसके अंदर, उसके अंदर हमने इसको सॉल्व किया है। कुछ पिछले वीडियो में हमने प्रॉब्लम सेट भी लिया था, फिर भी मुझे लगता है कि कुछ डाउट्स आ रहे हैं इसमें, तो हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस और लेते हुए इसको एक रिवीजन वीडियो समझ के आप इसको देखिए। पूरे चैप्टर का एक फास्ट 10 मिनट्स रिवीजन लेंगे हम लोग। 10 to 15 मिनट्स का ये छोटा सा वीडियो होगा और आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई भी एक स्टेप में भी आपको लगता है कि ये नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज उस क्वेश्चन की जहां पर आप सॉल्व कर रहे हैं, जो स्टेप में प्रॉब्लम आ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगाइए, फोटो कीजिए और मेरे को व्हाट्सएप कीजिए। मेरा नंबर आपको पता है 8087479204। कभी भी डाउट पूछने में कभी भी हेसिटेट मत कीजिए। ये याद रखिए, आइंस्टाइन, सीधे हम लोग नाम लें उस आदमी का जिसके वजह से हम लोग फिजिक्स या मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो आइंस्टाइन मशहूर था इस चीज के लिए कि सबसे ज्यादा डाउट्स आते थे उसको, और आज वो कहाँ पहुंचा दिया उन्होंने हमारी फिजिक्स को। तो प्लीज डाउट जरूर पूछिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। और मैथ्स को इंजॉय कीजिए। लोग बोलते हैं कि भाई हिंदी हम पढ़ते हैं, हिंदी में बात कर सकते हैं, हम ये पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, बात कर सकते हैं, फ्रेंच बात कर सकते हैं, मैथ्स में बात कर सकते हैं, बिल्कुल। 3-5 मत कर, वरना तेरे 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा, नहीं तो 9-2-11 हो जा। मैथ्स में बात करना मतलब एकदम डब्बा मारना है। तो खैर, हम लोग आते हैं रियल नंबर्स का एक फाइनल रिवीजन लेते हुए। तो अगेन फ्रॉम द टफेस्ट टू द स्लोएस्ट, मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं आपकी टेक्स्ट बुक से, जिसके पेज नंबर में मेंशन करता हूं। क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। रैशनलाइज करना है आपको, ये शायद मैं कर चुका हूं, फिर भी एक बार और इसको रैशनलाइज करना है। 3√5 + 2√2 रैशनलाइज करना है। इसका मतलब यही का यही नंबर, सिर्फ माइनस की प्लस की जगह कौन सा साइन लग जाएगा, माइनस का। तो 3√5 - 2√2, ओके। और एज इट इज नीचे वाला भी वही स्टेप। ये पूरा टर्म जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही आता है, 3√5 - 2√2। नीचे वाले के लिए ही हमें फॉर्मूला लगाना है, a + b a - b, दैट इज a² - b²। तो क्या बन जाएगा ये, 3√5 - 2√2 का होल स्क्वायर। ऊपर वाले टर्म को बिना कोई टच किए एज इट इज लिख देंगे आप। इसको करना है हमें, √5 का स्क्वायर 5 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 × 5 इज 45। 2√2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 2 8। इस तरीके से आपका फाइनल आंसर आएगा 3√5 - 2√2 अपॉन 45 में से आप 8 माइनस कर दीजिए, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो फाइनल आंसर। तो कुछ खास नहीं करना है। रैशनलाइजेशन का मतलब याद रखिए, डिनोमिनेटर से रूट हटाना। देखो हमने जो भी किया, फाइनल हमें डिनोमिनेटर से रूट हट गया, दैट्स इट। और इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं थी। सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस में मुझे लगता है कि किसी ना किसी को डाउट जरूर आ रहा होगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन ऐसी चीज है जिसमें बार बार हमें रूट निकालना होता है। तो मैं एक क्वेश्चन इसका और लेता हूं, 2√48। ठीक है, ये मैं प्रॉब्लम सेट से या सॉल्व एग्जांपल से भी ले रहा हूं क्वेश्चन, तो प्लीज आप ढूंढ लीजिएगा जहां से हैं। बेसिकली क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 1/√3, ओके। सब चीजों के हम लोग फैक्टर्स ब्रेक डाउन कर रहे हैं। 48 के फैक्टर्स, वही पुराना सिस्टम हमारा। फैक्टर्स ब्रेक करना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। बस स्क्वायर रूट है मतलब दो दो के ग्रुप बनेंगे, ये बन गया, ये बन गया, ये नहीं बना। 2 2 4 और एज इट इज 4 लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 75 के फैक्टर्स। 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा 25, 25 सिर्फ 5 से जाता है। छोटे नंबर से ट्राई करना है आपको। 5√3 माइनस, अब ये जिसके अंदर तो नीचे रैशनलाइज 1/√3 है ना, तो सीधा समझ लो, अगर नीचे रूट है तो आपको रैशनलाइज करना है, मतलब ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई। फुल
अब हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ भी √3, यहाँ भी √3, यहाँ भी √3 कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पे 2 4 8 माइनस 5 माइनस √3 तो मैं कॉमन ले चुका, √3 इंटू √3 इज 3। इसको आप जैसे मर्जी एलसीएम लेकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आंसर्स आते हैं, इसमें कुछ भी ऐसी रॉकेट साइंस जैसी चीज नहीं है। 8 माइनस 5 आपको मालूम है 3 होता है, तो 3 माइनस 1/3। अगेन एलसीएम लेते हैं हम 3 का, 9 माइनस 1 और ये √3 तो एज इट इज चला। 8 9 minus 1 is 8, so our answer is, sorry, √3 लेना है आपको, √3, तो 8 √3 अपॉन ये फाइनल। दिस इज नोन एज सिंप्लीफिकेशन। एकदम स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस हैं, और भी आपको अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो प्लीज जरूर बताएं। अगर क्वेश्चन ऐसा है जो कि सॉल्व किया जा सकता है तो बिल्कुल हम लोग उसको डाउन कर देंगे। ठीक है, प्रॉब्लम सेट में मेरे ख्याल से और कोई खास क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा है। एक रैशनलाइज वाला क्वेश्चन, एक एग्जांपल लेना चाहूंगा मैं। ये एग्जांपल शॉर्ट एग्जांपल्स में से ले रहा हूं क्वेश्चन। स्ट्रेट क्वेश्चन है, √3 माइनस √2 ठीक है, और सेकंड है 2 √3 माइनस 3 √2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, √3 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे। √3 पहले लेना है, इसको आपको ब्रैकेट में 2 √3 माइनस 3 √2। ठीक है, अब माइनस √2 लेंगे और ब्रैकेट में यही वाला, मतलब एक ब्रैकेट आपको ओपन करना है, दूसरे ब्रैकेट को एज इट इज। ये थोड़ा देखने में बड़ा लगता है। कभी भी दो टर्म्स है ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म लिया, ये पूरा ब्रैकेट यहां पे, सेकेंड टर्म विद साइन लिया और पूरा ब्रैकेट, सिंपल मल्टीप्लाई, छतरी विद छतरी, √3 इंटू √3। ये याद रखिए एक बार हमेशा के लिए, कोई भी नंबर अगर रूट में है, वो अगर दूसरी बार भी रूट में मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो सिंपल नंबर बनता है। ये ध्यान में रखिए क्योंकि बहुत बार यूज होगा। ओके, अब हम लोग आते हैं, √3 इंटू √3 इज 3, 3 इंटू 2 इज 6 माइनस √3 इंटू 2 √2 इज √6, तो ये क्या बन जाएगा 3 √6 माइनस √2 इंटू √3 इज √6 और ये 2 एज इट इज 2 √6। ये ध्यान में रखना है आपको, √2 से 2 का मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। छतरी वाला नंबर सिर्फ छतरी वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, दूसरे से होता ही नहीं, तभी तो वो सर्ड कहलाया। माइनस √2 इंटू √2 इज 2 और 2 इंटू 3 इज 6, माइनस माइनस प्लस। अब मैं क्या करूंगा, 6 प्लस 6 इज 12, नंबर को नंबर से ही प्लस कर सकता हूं। माइनस 3 √6 माइनस 2 √6 इज माइनस 5 √6। क्योंकि √6 था इसलिए मैंने उसको कॉमन ले लिया, -3 -2 -5, ये मेरा आंसर। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन अगर करना होता है तो ये मेथड आपको लगाना है। ओके, मैं और तलाश में हूं टफ क्वेश्चन की, मेरी तलाश खत्म होती है एक और क्वेश्चन पे जिसको हम सिंप्लीफिकेशन वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन लेकर हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीटली डाउन करेंगे और थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। तो आज हम लोग ये खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। 9 √5 माइनस 4 √5 प्लस 125। ठीक है, इसका मैं टेस्ट दूंगा आपको आज। ये कंप्लीट करने के बाद ना एक टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चन, उसको सॉल्व करके देखो आप, तो आपको और कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा और उसमें जो डाउट्स होंगे वो हम लोग डाउन कर देंगे। इसमें √5 के फैक्टर्स नहीं निकल सकते, इसके भी नहीं निकल सकते, 125 के निकल सकते हैं, निकाल देते हैं। 125 को 5 से करेंगे, फिर 5 से 5 √5, सिंपल।
9√5 माइनस 4√5 प्लस 125 को कैसे लिखूंगा 5√5। ठीक है, √5 कॉमन, क्या बचा आपके पास 9 माइनस 4 प्लस 5। 9 माइनस 4 इज 5, 5 प्लस 5 इज 10, तो 10√5। जब तक कॉमन ना आए कोई प्लस माइनस नहीं करना है, और रूट वाले को सिर्फ रूट वाले से ही डील किया जा सकता है। एक चीज ध्यान में रखिए, कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि √3 प्लस √2 हो जाए, नॉट पॉसिबल, याद रखो। √3 माइनस √2 हो जाए, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ओनली पॉसिबिलिटी इज √3 इंटू √2, ये पॉसिबिलिटी है। एक और चीज बता दूं, प्लस माइनस हमने यहां तो किया है, क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे तीनों चीजों में √5 कॉमन आ गया था। अगर कॉमन नहीं होगा तो हम नहीं कर सकते। इसी चीज को हम बोलते हैं लाइक सर्ज या अनलाइक सर्ज। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे को पता लगा था कि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। बाकी इन क्वेश्चंस को और एक बार ट्राई कीजिए, रियल नंबर्स का नेक्स्ट टेस्ट के लिए तैयार रखिए। मैं टेस्ट इसका एक देता हूं आपको। तो ये 10 मिनट के वीडियो में आपने पूरा रिवीजन देखा ही है। पीछे के भी 2-3 वीडियोस जितने भी हैं एक साथ एक बार वापस से देख लीजिए, ब्रश अप और रिवाइज हो जाएगा आपका, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। मेरा नंबर याद रखिए 8087479204। थैंक यू।